ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं अर्धनारीश्वर स्वरूप की कथा। अर्ध यानी आधा, नारी यानी स्त्री और ईश्वर यानी भगवान। अर्धनारीश्वर का दायां भाग भगवान शिव का है, जो पुरुष शक्ति का प्रतीक है। गंभीर, वैराग्य युक्त, त्यागी और तपस्वी। वही बायां भाग देवी पार्वती का है, सौंदर्य, करुणा, सृजन और मातृत्व का प्रतीक। इस रूप में भगवान ने सिद्ध किया कि नारी और पुरुष दोनों की समान उपस्थिति ही पूर्णता का प्रतीक है। पौराणिक कथा की उत्पत्ति। यह कथा मुख्यतः शिव पुराण, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में भी वर्णित है। पार्वती का तप और इच्छा। जब माता सती ने दक्ष यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया, तब भगवान शिव ने क्रोधवश जगत से संन्यास ले लिया। उसके बाद देवी सती ने हिमवान की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और पुनः शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। देवी ने पार्वती शिव को प्रसन्न कर अंततः विवाह करती है। परंतु एक दिन उन्होंने एक गहन प्रश्न भगवान शिव से किया, हे प्रभु, आप सन्यासी हैं, फिर आप गृहस्थ धर्म में क्यों नहीं रमे रहते? आप मुझे सदा अपने से अलग रखते हैं। क्या हम एकाएक नहीं हो सकते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम इस सृष्टि की आदि शक्ति हो। जब तुम मेरे साथ पूर्णतः एकाकार हो जाओगी, तभी यह संसार जान पाएगा कि स्त्री रूप पुरुष अलग नहीं, बल्कि एक ही चेतना के दो रूप हैं। और तभी भगवान शिव ने अपने शरीर का आधा भाग देवी को समर्पित किया, अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। अब आइए ऋषि भृंगी की कथा श्रवण करते हैं। ऋषि भृंगी शिव भक्त थे। वे केवल शिव की आराधना करते थे और शक्ति की अपेक्षा करते थे। एक दिन उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन किए। उन्होंने शिव को आगे आधे भाग की परिक्रमा करनी चाहिए, लेकिन देवी पार्वती ने उन्हें रोक दिया और कहा, जो शिव की पूजा करता है उसे शक्ति की पूजा भी करनी चाहिए। शिव बिना शक्ति के 100 समान है। परंतु भृंगी अड़े रहे। उन्होंने केवल शिव की परिक्रमा के लिए अपने शरीर को एक कीट भृंग का रूप दे दिया और शिव के आधे भाग की परिक्रमा करने लगे। तब देवी पार्वती ने उन्हें चेतावनी दी और उनके शरीर से शक्ति छीन ली और उनका शरीर सूख गया। वे हड्डियों के ढांचे जैसे हो गए। तब उन्हें यह सत्य ज्ञात हुआ कि शक्ति के बिना शिव भी अपूर्ण है। इससे यह सिद्ध हुआ कि शिव और शक्ति दोनों की पूजा आवश्यक है और अर्धनारीश्वर इसका सर्वोच्च उदाहरण है। श्रोताओं, अर्धनारीश्वर का तात्पर्य केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह हमारे अस्तित्व का आधार है। द्वैत में अद्वैत का संदेश। यह रूप हमें सिखाता है कि द्वैत पुरुष और स्त्री, यिन और यांग, ऊर्जा और पदार्थ वास्तव में एक ही तत्व के दो पहलू हैं। अस्तित्व और संतुलन इन्हीं में से है। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें बताती है कि पुरुष और स्त्री किसी भी दृष्टि से श्रेष्ठ या हीन नहीं, बल्कि समान और एक दूसरे के पूरक है। योग और तंत्र साधना में अर्धनारीश्वर को झंडा चंद्र नाड़ी स्त्री ऊर्जा और पिंगला सूर्य नाड़ी पुरुष ऊर्जा के संतुलन के रूप में देखा जाता है। प्रिय भक्तों, भारत में कई मंदिरों में अर्धनारीश्वर की मूर्ति स्थापित है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। अर्धनारीश्वर मंदिर तमिलनाडु तिरुचेंदूर या दक्षिण भारत का अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है, जहां अर्धनारीश्वर की दुर्लभ प्रतिमा है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर में भी अर्धनारीश्वर की कलात्मक मूर्तियां पाई जाती हैं। इन मूर्तियों में बाईं ओर स्त्री स्वरूप सुंदर श्रृंगार, स्तन, कमर गहने और दाईं ओर पुरुष स्वरूप जटा, त्रिशूल, नाग, रुद्राक्ष अंकित होते हैं। कई शास्त्रीय नृत्य, विशेषकर भरतनाट्यम और कथक में अर्धनारीश्वर पर आधारित प्रस्तुतियां दी जाती हैं। नृत्य के माध्यम से एक कलाकार दोनों ऊर्जा, नर और नारी को दर्शाता है। कालिदास की
कुमार भव आदि शंकराचार्य का अर्धनारीश्वर श्रोतम और अन्य अनेक ग्रंथों में अर्धनारीश्वर की महिमा का वर्णन है। कई योगियों का मानना है कि जब ध्यान साधना की उच्च अवस्था में पहुंचती है तब साधक के भीतर की इंडा और पिंगला संतुलित होती है और वह अर्धनारीश्वर की अनुभूति करता है। प्रिय भक्तों, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं, दोनों ही ब्रह्म की संतान है। किसी भी समाज की उन्नति तब होती है जब दोनों को समान आदर, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। ईश्वर का पूर्ण स्वरूप तभी दर्शन देता है जब हम दोनों ऊर्जा का एक समान समझें और अपनाएं। प्रिय भक्तों, अर्धनारीश्वर केवल एक रूप नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि पूर्णता तब ही संभव है जब हम दोनों शक्तियों को अपनाएं, नर और नारी, क्रिया और प्रेरणा, शक्ति और शिव। आज के युग में भी जब समाज में लिंग आधारित भेदभाव प्रबल है, अर्धनारीश्वर का दर्शन और उसका संदेश अधिक प्रासंगिक हो गया है। प्रिय भक्तों, हर महादेव, आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस दिव्य श्रावण मास की पावन यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं शिव पुराण के तीसरे खंड की उस गहराई में जहां प्रेम, त्याग, अपमान और प्रचंड रौद्रता का महासंग्राम छुपा है। यह वह कथा है जहां एक पुत्री को अपने पिता के अभिमान के सामने खड़ा होना पड़ा। यह वह कथा है जहां शिव तांडव नहीं, वे रौद्र बने, काल बने और सृष्टि थर्रा उठी। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे सती के अपमान की करुणा की कथा, वीरभद्र की भयंकर उत्पत्ति और दक्ष यज्ञ का विध्वंस। यह शिव की करुणा और रौद्रता दोनों का दुर्लभ संगम है। तो भक्तों, ध्यान से सुनिए, इस कथा को अपने जीवन की सीख बनाएं। शिव केवल पूजे जाने के लिए नहीं, समझे जाने के लिए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हम हर दिन आपके लिए श्रावण की अमृत कथाएं लेकर आ रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, आज सावन मास की इस विशेष कथा में हम जानेंगे भगवान शिव के परम भक्त वाहन, गणों के प्रधान और दर्शन की पहली सीढ़ी, नंदी के जन्म की कथा। कौन थे नंदी, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वे स्वयं शिव के गणों के अधिपति बने और क्यों शिव दर्शन से पहले नंदी दर्शन होता है। तो आइए जानते हैं इस महान भक्त की अमर कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक तपस्वी महर्षि थे, शिलाद ऋषि। वे अत्यंत निष्ठावान और विष्णु भक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में दूर वनों में रहते थे, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में लगे। शिलाद ऋषि ने संतान उत्पत्ति के लिए कभी किसी स्त्री से विवाह नहीं किया, परंतु एक दिन यज्ञ में देवताओं ने उनसे कहा, हे ऋषिवर, आप इतना बड़ा तप कर रहे हैं पर आपके कोई संतान नहीं है, आप संतति की कामना क्यों करते हैं? शिलाद ऋषि ने उत्तर दिया, मुझे सांसारिक पुत्र नहीं चाहिए, मुझे वह पुत्र चाहिए जो मृत्यु से अजेय हो, पूर्ण ब्रह्मचारी हो और शिव भक्त हो। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या की, विशेषकर भगवान शिव की। शिलाद ऋषि ने पंचाग्नि तप किया, सिर पर अग्नि, चारों ओर अग्नि और ऊपर सूर्य। वे निराहार निर्जल ध्यान मग्न हो गए। तब भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, हे शिलाद, तुम्हारा तप मुझे प्रसन्न कर गया। मैं तुम्हें अपना ही अंश रूप पुत्र प्रदान करता हूँ। वह मेरा अनन्य भक्त होगा और मेरे समस्त गणों का स्वामी भी। उसके बाद शिलाद ऋषि ने अग्नि से एक दिव्य बालक को प्रकट होते देखा। उस बालक का शरीर तेज से प्रकाशित था। उन्होंने उसका नाम रखा नंदी। नंदी बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और शिव भक्त थे। उन्होंने वेद शास्त्र, आयुर्वेद, आयुध विद्या, योग और तंत्र का गहन अध्ययन किया। एक दिन दो महान ऋषि मित्रावरण और वरुण शिलाद ऋषि के आश्रम में आए और नंदी को देखकर बोले, हे शिलाद, यह बालक अलौकिक है, परंतु हम इसकी आयु अल्प देख रहे हैं।
यह अधिक समय जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर सिलाद ऋषि दुखी हो गए। नंदी ने अपने पिता से जब यह बात जानी तो हंसते हुए बोले, पिताश्री चिंता न करें, मैं अभी भगवान शिव की शरण में जाता हूँ। जो मृत्यु को जीत सकते हैं वही मुझे अमर कर सकते हैं। नंदी जंगल में गया और भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उसने अभिषेक किया, जल दुग्ध बेलपत्र से। उसने ओम नमः शिवाय का लगातार जप किया। दिन रात वह भूखा प्यासा तप करता रहा। अंततः भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं, मेरे वाहन भी बनोगे। तुम गणों के अधिपति होगे और सदा मेरे सानिध्य में रहोगे। मृत्यु तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। शिव ने स्वयं नंदी को बैल रूप प्रदान किया और उन्हें श्वेत वृषभ के रूप में प्रतिष्ठित किया। भगवान शिव ने कहा, मेरे सभी मंदिरों में सबसे पहले तुम्हारी मूर्ति रखी जाएगी। जो भी भक्त तुम्हें देखकर मुझे स्मरण करेगा, मैं उसके समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। प्रिय श्रोताओं, तभी से हर शिव मंदिर में मुख्य द्वार पर नंदी की मूर्ति होती है। भक्त पहले नंदी के कान में अपनी प्रार्थना कहते हैं, क्योंकि नंदी सबसे पहले शिव तक संदेश पहुंचाते हैं। नंदी गुरु के रूप में भी पूजनीय माने जाते हैं। उन्हें शिव का सबसे प्रिय शिष्य और गणों का नेता कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, नंदी केवल वाहन ही नहीं, भगवान शिव के विशेष सहयोगी, सलाहकार और गणों के सेनापति भी है। जब शिव ने अंधकासुर का वध किया, नंदी युद्ध में थे। वीरभद्र के प्रकट होने पर नंदी ही शिव गणों की अगुवाई कर रहे थे। पार्वती विवाह और गणेश जन्म के समय नंदी सदा शिव के साथ थे। वे शक्ति और शिव के मिलन का साक्षी है। उन्हें नंदीश्वर भी कहा जाता है। प्रिय भक्तों, आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि भगवान शिव के महिमा का पता चल सके। धन्यवाद।